YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। अनिल मोर, जो सदन की कार्यवाही है कब तक शुरू हो रही है और क्या क्या कार्यवाही में शुरुआत में देखने को मिलेगा और कब तक बजट पेश होगा, तमाम जानकारी दर्शकों को बताएं। देखिए, बिल्कुल अगर सदन की कार्यवाही की बात करें, सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही होगी। जो प्रश्नकाल है वो करीब 1 घंटा चलेगा और 12 बजे जो हरियाणा का बजट है वो बजट रखा जाएगा। फिलहाल अगर सदन की अगर विधानसभा की अगर बात करें, यहाँ पे मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं, उनके अलावा कई कैबिनेट मंत्री पहुँच चुके हैं। ब्रीफिंग यहाँ पे फिलहाल चल रही है। वहीं अगर कैप्टन अभिमन्यु के आवास की बात करें, कैप्टन अभिमन्यु अपने आवास पर एक यज्ञ कर रहे हैं बजट से पहले, क्योंकि जो सरकार का आखिरी बजट है, कैप्टन अभिमन्यु का भी 5वां ये बजट है। तो बजट से पहले कैप्टन अभिमन्यु ने अपने घर पर एक यज्ञ किया और कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की है। हालांकि जो कैप्टन साहब का जो कहीं ना कहीं झोला रहेगा उसमें क्या कुछ खास रहेगा, लोगों के लिए किस तरह की अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि चुनावी साल है, दो चुनाव फेस करने हैं। लोकसभा चुनाव से कुछ ही दिन में होने हैं, क्योंकि जो एक आचार संहिता की बात करें, जो मार्च के पहले सप्ताह में आचार संहिता के लगने की संभावना करीब 8 या 9 तारीख के आसपास आचार संहिता लग जाएगी। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव बिल्कुल आपके सिर पर है। भविष्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव अपने समय पर हो गए, ये मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके, लेकिन विपक्ष इस बात को मानकर नहीं चल रहा है। विपक्ष कहीं ना कहीं दबी जुबान में ये भी मानकर चलता है कि कहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ न हो जाए। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव सिर पे है, तो ऐसे में जो कहना जो बजट रहेगा, बजट पे एक जो चुनावी प्रभाव है, जो चुनावी छाप है वो देखने को मिलेगी। हालांकि जो कैप्टन अभिमन्यु करीब 10:30 बजे विधानसभा में यहाँ पे पहुंच जाएंगे। 11 बजे जो सदन की कार्यवाही है वो शुरू होगी। 12 बजे जो बजट है वो बजट रखा जाएगा। क्या क्या संकेत मिल पा रहे हैं अनिल मोर इस बजट को लेकर, किस तरह का बजट हो सकता है? देखिए, विपक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो बजट है, बजट पे कहीं ना कहीं चुनावी छाप देखने को मिलेगी। हालांकि वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि वो किसी तरह के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बजट नहीं रखेंगे। बजट एक कल्याणकारी बजट रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं जो उम्मीद की जा रही है, सबसे ज़्यादा उम्मीद किसान वर्ग को है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से केंद्र का बजट आया, केंद्र में किसानों के लिए पेंशन की अनाउंसमेंट की गई, उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार भी किसानों को पेंशन देने जा रही है। अब देखना होगा कि पेंशन की अनाउंसमेंट कितनी रहती है। उम्मीद की जा रही है कि 5 से 6 हज़ार के करीब हरियाणा सरकार भी किसानों के लिए पेंशन की घोषणा कर सकती है। पेंशन है वो किस तरीके से मिल पाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होगी अगर इतनी बड़ी पेंशन देगी सरकार। जी अनिल मोर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? किसान पेंशन को लेकर कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। जो बराला कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। डिप्टी स्पीकर संतोष यादव वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। लगातार जो आना है वो सिलसिला जारी है। तेजपाल तंवर जो सोना से विधायक है वो भी अब से कुछ पल पहले यहाँ पे पहुंचे। मैंने आप लोगों को किसान पेंशन की बात की, जिस तरीके से केंद्र ने किसानों के लिए पेंशन की अनाउंसमेंट की, उसी तर्ज पर हरियाणा में पेंशन मिलने जा रही है। जो बराला कमेटी है, बराला कमेटी अपनी रिपोर्ट पिछले दिनों मुख्यमंत्री को सौंप चुकी है। और अब जो पेंशन है वो आज बजट में प्रावधान रखा जाएगा। पेंशन कितनी होगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन मिलती है, बुजुर्ग पेंशन मिलती है। उस बुजुर्ग पेंशन को और किसान पेंशन को किस तरीके से अलग रखा जाएगा। जिन लोगों को बुढ़ापा पेंशन मिलती है, जिन किसानों को बुढ़ापा पेंशन मिलते हैं, क्या उनको किसान पेंशन दी जाएगी, वो आज बजट में देखने वाली बात होगी। पिछले दिनों हरियाणा सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि यूथ पॉलिसी बनाई जाएगी। तो ऐसे में आज बजट पेश होगा, तो ऐसे में युवाओं के लिए बजट में क्या कुछ प्रावधान रखा जाता है, कितना कहीं ना कहीं जो बजट है युवाओं के लिए रखा जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। दूसरे वर्गों की बात करें, चाहे हम गांवों की बात करें, शहरों की बात करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, तमाम वर्गों के लिए कहीं ना कहीं कुछ प्रावधान बजट में रखे जाएंगे। और हालांकि कैप्टन साहब साफ तौर पर मना कर चुके हैं कि वो किसी तरीके से चुनाव को देखते हुए बजट नहीं रखेंगे। लेकिन चुनावी साल है, लोकसभा चुनाव आपके सिर पे हैं, थोड़े दिन बाद आपके विधानसभा चुनाव होने, आखिरी आपका बजट है, कोई और बजट आप पेश नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चुनावी छाप है वो देखने को मिलेगी। किसी तरह का नया कर नहीं लगेगा। और जो बजट की अगर बात करें, जो रिवाइज्ड बजट है वो तकरीबन 1,28,000 करोड़ के आसपास बैठता है। तो ऐसे में अगर 10 से 12% इसमें इजाफा भी किया जाता है, तो ये बजट है 1,40,000 करोड़ के करीब का ये बजट रहेगा। उम्मीद यही की जा रही है कि 1,40,000 करोड़ के आसपास का जो बजट है वो विधानसभा में रखा जाएगा। नया कर किसी तरह का नहीं रखा जाएगा। हालांकि विपक्ष की भी मांग इस तरीके रहेगी, क्योंकि हरियाणा विधानसभा के साथ पंजाब विधानसभा, बिल्कुल आपने सही कहा। और एक बड़ी बात भी कही है कि 1,40,000 करोड़ का ये बजट हो सकता है और काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी अगर ऐसा होता है तो।